हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखो अभी एमएचसी के में 2 से 3 महीने का गैप है, ठीक है। और मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। और मुझे पढ़ना है और अच्छे परसेंटाइल स्कोर करने कैसे भी करके, कितनी मेहनत करा लो कर लूँगा, पर मेरे को मेहनत करके परसेंटाइल अच्छे स्कोर करने, ठीक है। कैसे किया जाए। पहली चीज़ ये समझना कि मतलब देखो, जितना आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करोगे तो काम थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और टाइम कम है तो और ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट ऑब्वियस थिंग है। अब देखो, मुझे कमेंट क्या था कि मतलब 99% स्कोर हो सकते हैं 2 से 3 महीने में, बट ऑब्वियस हो सकते हैं, बट उतनी ज़्यादा एफर्ट्स और उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हो तो आराम से हो सकते हैं, ठीक है। देखो, मेहनत करो, रिजल्ट भगवान दे देगा, ठीक है। आपको खाली मेहनत आपके हाथ में, तो मेहनत कर लो फिलहाल। तो अभी कैसे करनी है, क्या स्मार्ट वर्क करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, सब बताता हूँ, ठीक है। फॉलो करो, हो जाएगा। देखो, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ आइडियल केस के, मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। 2 साल में कुछ भी नहीं पढ़ा और मेरे को 2 से 3 महीने में अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। चालू कैसे करूँ। एक चीज़ समझना है चालू करने से पहले कि मतलब आपको एक दिन पे एक सब्जेक्ट उठाना है और उसको ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब मेजर फोकस आपका उसके ऊपर ही होना चाहिए। मतलब मेरे को यही पढ़ना है आज तो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब कुछ और चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ना कैसे, ठीक है, अभी उसके ऊपर बात करते हैं। समझो, देखो मैंने एक चैप्टर लिया सॉलिड्स के, ठीक है। मुझे कुछ नहीं आता, तो स्टार्ट कैसे करूँ। आपको क्या करना है कि आपको पहले जाना है यूट्यूब पर, ठीक है। आपको सर्च करना है सॉलिड स्केच इन वन शॉट, ठीक है। अभी देखो बहुत सारे वीडियो आएंगे, आपको जो प्रीफरेबल है, मतलब आपको उनका समझ में आता है पूरा, उनका पूरा वीडियो देखना अच्छे से, उनके नोट्स बना लेने साथ साथ में, और फिर बाद में उसको मेमोराइज करना। पहली बात तो, ठीक है, आधा 1 घंटा बैठो, उसको अच्छे से मेमोराइज कर लो, ठीक है। पूरा वीडियो देख लिया, समझ लिया, फिर मेमोराइज कर लो अच्छे से। जो मैं फॉर्मुलास रट्टा मार लो, जो लाइन्स दिया रट्टा मार लो, ठीक है। सब कुछ कर लो, ये पहली चीज़। तो उसके बाद स्विच करना है कैशबुक के। कैशबुक पर आके आपको क्या करना है, आपको पहले एक बार रीड करना है कैशबुक जल्दी, मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइन्स मिलती है आपको, ठीक है, वो सब उठा के उसमें अंदर ऐड करनी है। जो एक्स्ट्रा फॉर्मुलास दिख रहे हैं वो सब लिख देना है, ठीक है। और हर एक का मतलब समझना कि मतलब कौन सा वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए पहले से। क्योंकि देखो मेजरली प्रॉब्लम ये होती है, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता भाई कि मतलब ये सिंबल है किसका, ठीक है, और मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब चीज़ें समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि मतलब आपको जाना है अनसॉल्व पे और सॉल्व एग्जाम्पल पे, ठीक है। वो सब आपको बिना देखे सॉल्व करना है और देखना कि मतलब आपको कितना आ रहा है, समझे। और नहीं आ रहा है फिर देखना कैसे मतलब सोल्यूशन क्या है उसका, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स है, उस पर जाके देख लेना एक बार, समझे। तो आपको ऐसे करना है। और फिर उसके बाद आपको जाना है उस चैप्टर के PYQs के ऊपर, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुके हैं, ठीक है। वो सब जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो 50 क्वेश्चन का सेट होता है, ठीक है, मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन एक साथ में लेना है, वो पूरे सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो टाइम आपके पास है, ठीक है। मतलब जो आप टाइम मेन एग्जाम में देने वाले हैं उस चीज़ को, वो क्वेश्चन उस टाइम में सॉल्व करके दिखाना है, समझे। अभी देखो कि मतलब मैंने पढ़ लिया, ठीक है, चैप्टर मेरा पूरा खत्म हो गया अच्छे से। मैंने वन शॉट भी देख लिया, मैंने टेक्स्ट बुक भी पढ़ लिया, मैंने PYQs भी कर लिया अच्छे से, ठीक है। अभी क्या है, मैं आपको हर एक अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। मतलब आपने जो भी पढ़ा, ठीक है, उसको एक पेज के फॉर्मेट पे, एक पेज पे स्नैपशॉट बना के, मतलब सब कुछ कंप्रेस करके लिखना है, ठीक है, आपको उसको। और उस चीज़ को आपको वॉल पे लगाना है, जब आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पे लगा देना है। क्यों लगाना है, क्यों, देखो जब भी आपने वो चीज़ लगाई, ठीक है, तो आप वो बार बार रिवाइज करोगे। आपने उसके वो मेहनत की बनाने की, ठीक है, तो आप वो बार बार रिवाइज करोगे। अगर आपने वो चीज़ को बार बार रिवाइज की, ठीक है, तो आपके वो दिमाग में रह जाएगी और फिर आप एग्जाम में भी वो अच्छे से करके आओगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोग पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, पर सब कुछ भूल जाते हैं। एक हफ्ते बाद पूछोगे उनको क्या पता क्या पढ़ा, कुछ नहीं याद है, ठीक है। क्यों याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने बार बार रिवाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिवाइज करने में। और अगर आपने स्नैपशॉट बना लिया, ठीक है, तो रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा, बार बार रिवाइज भी हो जाएगा, और फिर आप हर एक चीज़ साथ में लेके जा सकते हो एग्जाम में, और अच्छे से आप पेपर भी लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ समझना कि मतलब देखो, पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। जो पढ़ा है उसको अच्छे से याद रखना और एग्जाम में लेके जाना और उसको अच्छे से अप्लाई करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, समझे। आपको एक चीज़ करने की मतलब आपको पहले वन शॉट देखना है, उसको अच्छे से मेमोराइज करना है, फॉर्मूला जितने भी मिले सब कुछ रट्टा मार लेना है। फिर आपको जाना कैशबुक के ऊपर, उसके अंदर आपको रीड करना है, फिर सॉल्व एग्जाम्पल खुद से करना है। फिर आपको जाना है PYQs के ऊपर, PYQs जो भी आए हुए सब कुछ खुद से सॉल्व करना है, टाइम के अंदर करना है। जो टाइम मैंने आपको बोला कि मतलब आपने केमिस्ट्री के लिए 20 मिनट या 25 मिनट सोचा है, मतलब 25 मिनट में मैं पेपर लिख के आऊँगा एग्जाम में, तो उतने टाइम में आपको 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने जो भी आपने नॉलेज गेन की, ठीक है, जो स्नैपशॉट में जो आपने PYQs की उसमें आपने जो गलती की, ठीक है, वो सबको ऑर्गेनाइज करना है, स्नैपशॉट पर डालना है, उस स्नैपशॉट को लेके दीवार पर लगाना है और उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई आपकी, मतलब कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी बात करते हैं मॉक टेस्ट कब देना, ठीक है। देखो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं मॉक टेस्ट कब से देना चालू करूँ, ठीक है। एक चीज़ समझना कि मतलब अगर आपका 50 to 60% सिलेबस हो चुका है, ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना चाहिए। क्यों लगाना चालू करना चाहिए, ये देखो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है, तो आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स पता चलता है कि मतलब ये क्या आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और आपको पता चल गया मतलब ये चैप्टर के इस चैप्टर के ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो मैंने पढ़े नहीं है, ठीक है। तो आप वो चैप्टर भी कवर कर सकते हो कि मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे सॉल्व करूँ। ऐप पे जाओ,
सर्च कर लो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया वो देख लो, फिर आपको मतलब समझ लो एक पता चल जाएगा हाँ ये फॉर्मूला लगाया, फिर ये स्टेप किया, ये स्टेप किया, ये स्टेप किया, खत्म, समझे। तो ऐसा करना। तो ये चीज़ समझना कि मतलब पूरा सिलेबस खत्म करके फिर मॉक टेस्ट देना नहीं आपको 50-70% सिलेबस खत्म करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना है। अब देखो ऐसा आइडियल टाइम कौन सा कि मतलब इस टाइम से मैं मॉक टेस्ट देना चालू कर दूँ। तो आपको एक हफ्ते पहले से आपको अपने मॉक टेस्ट देना बंद कर देना चाहिए, और 1 महीने पहले से तो चालू कर ही देना चाहिए। उससे पहले चालू करोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ की बात कर ली। अब थोड़ी बात करते हैं टाइम पास कैसे करें, ठीक है, अच्छे इफेक्टिव वे में, ठीक है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मतलब मैं जाता था यूट्यूब पे, जो चैप्टर मैंने पढ़ा कि आज के दिन पे वो लिखा, और साथ में लिखा सह्याद्री ट्यूटोरियल, ठीक है। और देखो जो वीडियोस है सर के, ठीक है, वो देख लिया मैंने वीडियोस। उसमें देखो एक्चुअली होता क्या है मतलब सर जो, ठीक है, वो PYQs लेते हैं बहुत सारे, कि मतलब साथ साथ में सॉल्व करता है, ठीक है। सो इससे आपको मतलब समझ लो थोड़ा एक लिंकिंग मिल जाता है, ठीक है, और थोड़ा आपका टाइम पास भी होता है। और एक चीज़ समझना कि मतलब आपको सर से पहले सॉल्व करके दिखाना है, कि मतलब सर जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपको देखना है, पढ़ना है, पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है, फिर आंसर देखना है, ठीक है। तो मतलब आपका एक टाइम पास भी हो जाएगा यूट्यूब पे, और आप साथ साथ में पढ़ भी लोगे, ठीक है, मतलब या फिर रिवाइज भी हो जाएगा पूरे दिन में आपने जो पढ़ा है, समझे। सो अच्छे से पढ़ो, रिविजन करो, मॉक टेस्ट दो, और स्नैपशॉट बना लो, और बार बार रिवाइज करो, ठीक है। सो अगर आपने ये हैबिट फॉर्म की तो आपका जो रैंक है, ठीक है, या फिर जो परसेंटाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा फिर भी आप अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर पाओगे। और ये क्या रखना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस कंज्यूम करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। एक टाइम रखना है, मतलब इस टाइम में थोड़े बहुत मैं वीडियोस कंज्यूम कर लूँगा, ठीक है, जो मतलब मेरे काम के और जो मुझे सीखने मिल रहा है उससे, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप खाली वीडियोस कंज्यूम करो, क्योंकि खाली वीडियो कंज्यूम करने से आपका परसेंटाइल रैंक नहीं बढ़ने वाला, ये समझ लेना, ठीक है। मेहनत करोगे, काम करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और एक और चीज़ समझना कि मतलब किसी और के भरोसे में मत रखोगे, मतलब भाई मेरा दोस्त चालू करेगा तब मैं पढ़ना चालू करूँगा, मेरे दोस्त कुछ नहीं कर रहा तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा। एक चीज़ समझना कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। वो पढ़ के आपसे अच्छी परसेंटाइल लेके आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो आपके साथ टाइम पास कर रहा है, पर गॉड नोस के वो पढ़ रहा घर पे, ठीक है, और फिर घर पे आप फिर भी टाइम पास कर रहे हो, समझे। सो डोंट रिलाई ऑन एनीवन और डोंट बिलीव इन एनीवन, ठीक है। ज़्यादा बिलीव भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा रिलाई होना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिलाई समझ में आता है, ज़्यादा, ठीक है। सो सिर्फ मेहनत करो, परसेंटाइल अपने आप आएंगे, पढ़ो, ठीक है, ये सब चीज़ें फॉलो करो, समझे। तो अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो की, और मतलब मैंने जो बोला कि मतलब आपको कैसे पढ़ना है, अगर आपने वो सब चीज़ें फॉलो की अच्छे से, ठीक है, सो आप जो अपना बेस्ट परसेंटाइल की है वो लेके आ सकते हो, कि मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि मतलब आपके परसेंटाइल अच्छे आएंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।